अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। आज की जो गेस्ट हैं वो कौन हैं, वो क्या करते हैं और वो कैसे दिखते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस कोच हैं, इसके अलावा इनका जिम भी है, जिम को रन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं, बच्चों के मतलब मसल्स वगैरह बनवाते हैं, जो मोटे होना चाहते हैं उनको मोटा करते हैं, जो पतले होना चाहते हैं उनको पतला करते हैं। शारिक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है दिलावर खान साहब, जो कि मार्शल आर्ट्स में इन्होंने अमेरिका से अभी अभी गोल्ड मेडल विन करके आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे हैं आप दोनों? फाइन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पाकिस्तान का एक एजाज़ हैं आप, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, पाकिस्तान की शान हैं आप, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा लगा जब अमेरिका में आपने गोल्ड मेडल विन किया? मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे। पाकिस्तान के लिए विन करना एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि पूरी दुनिया से वहाँ एथलीट्स आए हुए होते हैं खेलने के लिए और कॉम्पीट करते हैं आप और विन करते हैं, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? वहाँ के लोगों का रिस्पांस क्या था आपके लिए? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी जो लास्ट फाइट थी, फाइनल फाइट, वो अमेरिका से थी। काफ़ी टफ कंपटीशन था, बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैंने विन की थी फाइट। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों को, यानी बहुत फ्रेंडली लोग थे वहाँ के। तो आप जो है इनके कोच हैं, फिटनेस कोच हैं, यानी कि आप इनको फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं? जी, जो इनकी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज हो गई, स्टेमिना की हो गई, ये सारी एक्सरसाइजें मैं कराता हूँ। तो इट टेक्स हाउ मच टाइम आपको कोचिंग करवाते हुए? आपका जिम भी है माशाल्लाह से, तो कितना अर्सा हो गया आप उस जिम को रन कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 इयर्स हो गए। 20 इयर्स? जी, जी। आप तो कहीं से भी नहीं लगते कि इनका जिम होगा। आप खुद तो बड़े स्मार्ट से हैं, कोई आपका दिल नहीं किया मैं डोले शोले बना के मैं बताऊं कि मेरा जिम है? नहीं, डोले बनाए थे एक एज में। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना ऐसा, जिसका जिम होता है माइंड में यही होता है कि इस बंदे के डोले शोले बने होंगे। डेफिनेटली सही। बट यू आर सो स्मार्ट एंड स्किनी। असल में एक एज में बनाए थे, अब थोड़ी एज भी आगे निकल गई है। अच्छा। हाँ, बस अब फिटनेस की तरफ रुझान है। ओके, तो 20 इयर्स हो गए आपको? जी, ओके। 20 सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास। जी, किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास, तो क्या डिमांड्स होती हैं उनकी? डिमांड्स हो बस वेरी फर्स्ट डे कि हमें दूल्हे बना दें, 6 पैक्स बना दें, बस ही डिमांड है। बस यही डिमांड होती है। तो आप उनको क्या रेफर करते हैं? एक्सरसाइज, प्रोटीन डाइट या फिर साथ में सप्लीमेंट्स? पहले नेचुरल पे आते हैं। नेचुरल पे 1-2 महीने चलाते हैं, अगर वो अच्छा चलते हैं सही, नहीं तो फिर सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। ओके। आपको मार्शल आर्ट्स में कितना अरसा हो गया दिलावर? मार्शल आर्ट्स तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक आर्ट है जिजिट्सु, वो मैं 2010 से कर रहा हूँ। और 2016 से मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ था। बचपन से ही शौक था लड़ने का? बस बचपन लड़ने का नहीं, एक आर्ट सीखने का शौक था, मार्शल आर्ट्स का शौक बिल्कुल, था। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मार्शल आर्ट्स में ही होता है। अच्छा। तो 2016 में मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ और उस वक्त से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन से अगले बंदे की नाक या मुंह तोड़ा जाता है। बस नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, यानी नॉर्मल जिंदगी में आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं। ओके। जैसा कि अभी आप यू आर लुकिंग लाइक एक बिल्कुल स्टफ बैठे हुए हो आप। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। एथिक्स होने चाहिए, एटिकेट्स आने चाहिए, हम यही सीखते हैं। तो 2010 में बाकायदा आपने ज्वाइन किया इसको? जी, जिजिट्सु मैंने 2010 में ज्वाइन किया था और प्रॉपर ट्रेनिंग तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट करी और सीनियर्स अच्छे थे, इंटरनेशनल लेवल पे वो विन कर रहे थे। जी, इंटरनेशनल चैंपियंस थे वो भी। ओके। मोहम्मद हुरैरा और अबू अम्मार, अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार। तो उनके साथ ट्रेनिंग की, उन्होंने गाइडेंस दी कि किस तरह हमने कहाँ कॉम्पीट करना है, कैसे करना है। 2010 से अब तक मेरे ख्याल में 13 साल बनते हैं तकरीबन। जी, तो 13 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। आप कब से इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 सालों से आपके पास हैं। तो इससे पहले आपने कितने टूर्नामेंट्स जो हैं वो विन किए? पहला टूर्नामेंट जब विन किया था, हाउ इज द एक्सपीरियंस? क्या माइंड में चल रहा था जब हाथ में पहला मेडल या ट्रॉफी आई थी? पहले जब मैंने विन किया था, सिल्वर मेडल विन किया था मैंने वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में, तो एक अलग ही मोमेंट था। पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि फाइनल में आ गए। और फिर अनफॉरगेटेबल मोमेंट था बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो
खेला लेकिन उसमें विन नहीं कर सके, लेकिन उस वक्त हमने बोला यार सिल्वर भी बहुत बड़ी चीज़ है वर्ल्ड रैंकिंग में, क्या आप इस लेवल तक आए और आपने विन किया पाकिस्तान Because it was your first medal. बिल्कुल। तो it doesn't matter कि वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, मेडल आपने बस तो मोमेंट ही अलग था। रैंकिंग क्या थी? वर्ल्ड रैंकिंग में खेला। वर्ल्ड रैंकिंग में खेला था। कंग्रेचुलेशंस भाई, अल्लाह करे आप और आगे जाएं और अल्लाह आपको कामयाब करे। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? होता है ना बाज बच्चों को घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, पैसा कमाओ, आजकल जो थिंकिंग चल रही है। तो कितना घर वालों ने कितना सपोर्ट? घर वालों की तो है सपोर्ट। अच्छा, क्योंकि शुरू से ही सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे फादर भी मार्शल आर्ट्स करते थे, तो उन्होंने भी यानी मना नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया कि नहीं किसी गेम में जाओ, तो उनकी सपोर्ट भी थी शुरू से। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जिस मतलब शोबे में बाप है, अगर बेटा भी चला जाए तो फिर उसको सपोर्ट मिल ही जाती है घर से। 4-5 सालों से आप इनको कोचिंग कर रहे हैं, मतलब इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स में अगर किसी को आना हो, सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? पंक्चुअलिटी। अच्छा जी, मतलब सुबह उठना, हर चीज टाइम टू टाइम करें। अभी इतने पंक्चुअल हैं कि ये ईद वाले दिन भी कॉल करके बोलते हैं कि सर आज क्लास करनी है नहीं करनी। अच्छा जी, मतलब इतने पैशनेट हैं। वो इवेंट्स होते हैं ना कि बस इवेंट अभी ईद के चौथे दिन निकलना है, तो एंड मोमेंट पर ट्रेनिंग छोड़ नहीं सकते। तो ईद वाले दिन भी आपको कॉल कर देते हैं? बिल्कुल, यानी बहुत ज्यादा पंक्चुअल है अपने। मतलब ये आपके फेवरेट स्टूडेंट लग रहे हैं? जी 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 बिल्कुल फेवरेट में, जब भी तो वर्ल्ड गेम्स में खेल कर आए। हाँ, वर्ल्ड गेम्स बिल्कुल आखिरी समझ लें आप। वर्ल्ड गेम में गए थे, तो ये जब आपने अमेरिका जब आप थे तो ये आपके साथ थे? नहीं, मैं साथ नहीं था, फोन पे कम्युनिकेशन थी। अच्छा, फोन पे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, कह सकती हैं। मुझे ये बताएं, आपके जिम में लड़कियां भी आती हैं या सिर्फ लड़के भी आते हैं? जी, दोनों को ट्रेनिंग देते हैं आप? नहीं, मैं अभी अब कोच वगैरह रखी है, लेडी कोच हैं, जेंट्स कोच हैं, मतलब वो सारा कुछ हैंडल जी, अब वही कर रहे हैं ज्यादातर। मार्शल आर्ट्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के अंदर एक पैशन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो आप समझते हैं आने वाले बच्चे अगर किसी ने ज्वाइन करना हो, बच्चों को क्या आप सजेस्ट करेंगे? बच्चों को मार्शल आर्ट इसलिए सजेस्ट करूँगा कि आजकल बच्चों में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो फ़ोन में लगे हुए हैं, हाँ। सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। तो मार्शल आर्ट उनके लिए इसलिए ज़रूरी है, अगर वो इसको ज्वाइन करेंगे तो वो जितनी भी नेगेटिव उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचे रहेंगे, उनकी फिजिकल जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि फ़ोन यूज़ कर। डोंट यू थिंक दैट कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए इस चीज़ में, कि पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को कि आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा डेफिनेटली अगर हम बैकग्राउंड में चले आए 10-12 साल पहले भी बहुत ज्यादा बच्चे हेल्दी एक्टिविटी में होते थे। अब जब से सोशल मीडिया इतना इन हो गया ना, तो बिल्कुल बच्चे हेल्दी एक्टिविटी से कट गए। आधे घंटे, पौन घंटे, 15-20 मिनट एक्सरसाइज के बाद थक जाते हैं। यही 1-1, 1.5 घंटे भी हम एक्सरसाइज कराते थकते नहीं थे। मुझे याद है हम बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी हमारे जमाने में, आपको भी याद होगा कि जब हमारे घर में हमारे अब्बा आया करते थे तो हम दौड़ के भागते थे कि पानी हम पिलाएंगे। डेफिनेटली सही। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों से पानी मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई मैं थका हुआ हूं। थके हुए होते हैं वो, बिल्कुल बैठने की जगह ढूंढते हैं, बैठने की नहीं लेटने की जगह ढूंढते हैं। बिल्कुल। बस उनके हाथ में वो गैजेट दे दो और फिर वो। सोशल मीडिया ने कितना असरअंदाज किया है आजकल की जनरेशन को? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बहुत ज़्यादा नज़र किया हुआ है, क्योंकि और किसी चीज़ से वो फोकस कर नहीं पाते। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ज़रूरी भी है, लेकिन एक लिमिट में। सही। यानी ओवर यूज़ जो होता है वो नुकसान, हर चीज़ को ओवर यूज़ नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हमें अपनी कोई चीज़ प्रमोट करनी है या पब्लिश करनी है तो उसके लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो फालतू यूज़ कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं फेसबुक पे लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन वो लोग भी तो है ना जो आजकल यूट्यूबर्स बन गए हैं। बिल्कुल। एक चीज, अगर ये पानी का गिलास भी कोई पी रहा है तो वो डाल देते हैं कि भाई हम पानी पी रहे हैं, बस, और लोग देख रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, में कमा भी रहे हैं घर बैठे। बिल्कुल ऐसा, घर बैठे। तो वो लोग ज्यादा सही है या फिर वो लोग ज्यादा सही है जो फिजिकल एक्टिविटी में? उनकी इतनी लाइफ नहीं होती। जो फिजिकल एक्टिविटी करता है वो बिल्कुल फिट है, उसको ना कोई डिजीज है, ना कोई
बीमारी है वो फिट रहता है। मेंटली भी उसके बरक्स जो कभी उनको सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो जब फिजिकल उनकी एक्टिविटी नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है उनको कुछ होगा। यही वजह आजकल छोटे छोटे बच्चों में ऐसी डिजीजेस पाई जा रही हैं कि पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर हैरान है, उनको नहीं पता कौन सी डिजीज है। हाँ। ऐसी अजीब अजीब सी डिजीज हो रही है। शाहिद साहब मुझे ये बताएं, अगर किसी ने अपना वेट लॉस करना हो तो वो सीधे तरीके से कितना अरसा जिम करेगा तो उसका वेट जो है वो आइडियल वेट कितना होना चाहिए? स्ट्रेंथ पे एक लेडीज का वेट आइडियल कितना होना चाहिए? वो उनकी हाइट के हिसाब से होता है। अच्छा, फॉर सपोज आई एम 5'4", तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? तकरीबन आपका 60-65। 60-65 ज्यादा है? नहीं, आपके हाइट के हिसाब से। अच्छा, हाइट के हिसाब से इतना होना चाहिए। 60 सही है। और इससे कम अगर करना चाहें तो वो ऑब्वियसली चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। चक्कर नहीं, आप बैलेंस डाइट लेंगी ना, आप बैलेंस डाइट लेंगी तो नहीं होगा। जूसेस लें आप, प्रोटीन डाइट लें ज्यादा। नहीं, प्रोटीन नहीं, जूसेस लें, फिर अपना रेस्ट करें, सारी चीज डिपेंड करते हैं। हाँ, रेस्ट नहीं कर रहे लोग आजकल और फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स तो आती है ना। हाँ हाँ जी। और ये जो रोटी चावल छोड़ देते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। रोटी चावल कम कर दें। हाँ, क्वांटिटी कम कर दें, छोड़े ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे कैलोरीज आप जितनी ज्यादा बर्न कर रहे हैं उतनी ज्यादा इनटेक ना करें। हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ, तो करने वाला होता है जो रेगुलर आता होता है, एंड ऑफ वन उसके बाद रिजल्ट है। सही, थोड़ा हो ज्यादा हो। हाँ। अब लोग आते हैं 2 दिन में, वो बोलेंगे 4 दिन की एक्सरसाइज कर लेना, तो ऐसे कोई फायदा नहीं। सही। हम जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप 15 मिनट के लिए आ जाएं, हाँ, मगर कोशिश करें रेगुलर आएं या हफ्ते में 4 दिन करें एक्सरसाइज। पंक्चुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं ऑब्वियसली मैं किसी की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। मैं होम वर्कआउट करती हूँ। ओके। मैं जिम जा नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ माय फैमिली और कुछ रीजंस हैं घर में। मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। अब मैं ऑब्वियसली काम कर रही हूँ तो काम में क्या होता है, मैं आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, वहाँ पे रहना भी पड़ता है। तो वहाँ पे ये होता है कि मॉर्निंग में उठ के मैं 20 से 30 मिनट्स में अगर अपना कार्डियो कर लूँ तो दैट्स इनफ फॉर मी। नहीं, दैट्स इनफ नहीं है। अच्छा, बताएं फिर मुझे। नहीं, आप ये मुझे बताएं ना, आप जब करती हैं रूटीन में कर रहे हैं तो आपका वेट रिड्यूस हो रहा है या स्टिल है या गेन कर रही है? क्योंकि डाइट पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप फास्ट फूड ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रही हैं ना? फास्ट फूड नहीं लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। नहीं, डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। अच्छी हेल्दी डाइट खाती हूँ, कम क्वांटिटी में खाती हूँ, इतना खाती हूँ कि पेट में जगह भूख की रह जाए। सही, वो रहना बहुत जरूरी होता है। उससे आपका वेट ज्यादा रिड्यूस होता है। अच्छा, 30 मिनट्स में कम कर रही हूँ। 30 मिनट से बढ़ाएं। अगर आप देखें, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप चाह रही हैं कि मेरा वेट स्टिल रहे, हाँ, ओके। अगर वेट रिड्यूस करना चाहे तो एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगी आपको। ओके। नहीं, मैं थोड़ा स्टिल रहना चाह रही हूँ, मुझे इससे कम नहीं तो 30 मिनट्स आपको और वेट गेन नहीं करनी। मतलब दैट्स इनफ कि आपका वेट वहीं पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए। जी सही। ओके जी। मार्शल आर्ट्स में अभी जो आप अमेरिका गए हैं, इससे पहले और भी ममालिक में गए हैं आप? बिल्कुल, मैं तुर्कमेनिस्तान, जापान, इंडोनेशिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। शारिक अली और दिलावर खान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है और बहुत सारी ऐसी बातें जानने का मौका मिल रहा है जो मुझे तो नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होगा। खैर, मेरा आपसे सवाल था दिलावर, आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, ऑब्वियसली आपकी डिफरेंट उसमें रैंकिंग भी आई होगी। वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ की टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ के पे जो पाकिस्तानी रहते हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? वहाँ के लोगों से मिलती है आपको सपोर्ट? बिल्कुल, कुछ इवेंट्स में मुलाकात हुई है तो वो अलग ही मोटिवेशन से आते हैं। उनको खुशी होती है कि नए मुल्क में हमारे मुल्क से लोग आए हुए हैं, तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, वो खुश होते हैं हमें देख के, बाकायदा बोलते हैं कि आए खाना खाने चले या कुछ भी। तो जो सपोर्ट वो कर सकते हैं उतनी वो करते हैं। बिल्कुल जी। अगर किसी और मुल्क में रह के अपने मुल्क का बंदा नजर आ जाए तो वैसे ही एक पाकिस्तानी अंदर से जाग जाता है। ऐसा ही है। खैर, अभी जो है मेरे सवाल होंगे आप दोनों से रैपिड फायर के। सो आर यू गाइस रेडी? 8 सवाल हैं, 8 सवालों के आपने जवाब देने हैं। बहुत ही सिंपल है और शाहिद साहब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही इसके ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आप ना दे सकें। ओके जी, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस?
अल्लाह, इतना सोचना। लाहौर कह लें फिर, Seriously? हाय अल्लाह। लाहौर और मरी अच्छी है विकी। लाहौर और मरी। मरी। ओके, बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस ज्यादा। बीचेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मील? इतना नहीं सोचना है, 1 सेकंड में जवाब देना। बिरयानी कह लें। बिरयानी तो यूनिवर्सल, ये सबकी पसंद है। ओके, यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? कॉलिंग। यानी कि कोई आपको टेक्स्ट करे, कि इनको कोई टेक्स्ट ना करे, फोन करे सीधा। टाइम ज़ाया होता है ना जी, टाइम ज़ाया होता है ना टेक्स्ट पे। तो ये उनसे पूछे जो जी। टेक्सटिंग के दीवाने होते हैं, तो टेक्सटिंग के, इनको पूछे आप। वो फ्री बैठे हुए थे। है ना? ओके, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? लास्ट पर्सन, अभी अभी किसको फोन किया आपने लास्ट में? मुझे। दिलावर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? 9 o'clock। नहीं, आपको सबसे पहले उठते क्या चीज चाहिए होती है? क्या चीज़ चाहिए होती है? मुझे मैक्सिमम तो मैं शेक लेता हूँ। अच्छा, सुबह उठते ही आपको मिल्क शेक चाहिए होता है। ओके, 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट? 3 चीजों के बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते। 3 चीज़ों के बगैर जी, एक तो गाड़ी हो गई। गाड़ी पहला प्यार है इस बंदे का, चेक करो। भाई गाड़ी है तो सब साथ घूमते हैं, आगे पीछे। ये अच्छा, अच्छी था। आगे गाड़ी हो गई। 3 चीजें बतानी है आपने, अभी एक हुई एक है। फैमिली। अच्छा, और कौन सी होनी चाहिए भाई? और दिलावर। चाय। चाय। अच्छा, चाय बहुत ग्रीन पसंद टी है। कह ले। अच्छा, ग्रीन टी पसंद है। जी। ओके, ओके, इफ यू हैव 24 hours in one place, which place it would be? 24 घंटे आपने एक जगह पे गुजारने हैं, तो वो कौन सी जगह होगी? कौन सी जगह? आपको मौका मिले तो। मौका मिले तो भाई कौन सा होना चाहिए, कुछ बताओ ना। तो अभी आए हो यूएसए से, आप बताएं। कुछ तो बताओ ना। दिलावर से तो दिलावर आए ना ऐसे अभी। पूछ रहे हैं जैसे नहीं, आपका, कोई गाइडलाइन मिल जाए ना। अरे आपका सेक्रेटरी है वो। नहीं, यहाँ से पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बहुत हाँ। अंडरस्टैंडिंग हमारी तो। 24 घंटे आपने अगर गुजारने हो तो इसी के साथ गुजारने हैं, जिम के अंदर। जिम में गुजार सकते हैं 24 जिम घंटे। पे तो आराम से गुजार सकते हाउ स्वीट। और ये सारे सवाल हो चुके हैं, और इन सब में ज्यादा इन्होंने चीटिंग की है, इससे पूछा है। तो खैर चलते हैं, ओवर टू यू दिलावर। ओके, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? बाली। ओह, मुंडा हाथी नहीं आ रहा। बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस। व्हाट्स योर फेवरेट मील? अचार गोश्त। You prefer texting or calling on phone? कॉलिंग। तुम भी कॉलिंग? उस्ताद जैसे, ये बिल्कुल अपने उस्ताद पे गया। Okay, who's last person you call? सर। ये तो ऐसा लग रहा है लैला मजनू की जोड़ी को डाली मैंने। इतनी मोहब्बत उस्ताद और शागिर्द। नहीं, वो कंडीशन ऐसी थी ना। हाँ, नहीं, I can understand. I'm just kidding. Okay, what is the first thing as soon as you wake up? I need a cup of coffee. Ooh, black coffee. Yes. Good. Without sugar. विदाउट शुगर। कुछ लोगों को पहले नहीं पता था कि शुगर के साथ नहीं पीते हैं। फिटनेस का ख्याल रख और लेना। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। Okay, 3 things you cannot live without. पहली चीज़ तो है चाय और कॉफ़ी, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसके है। बाद फैमिली, हाँ। और उसके बाद गेम। शुक्र है, मैं डर रही थी कि शारिक साहब का नाम ना ले लो तुम। Seriously, I'm scared. Okay, if you have 24 hours in one place, which place it would be? My bed. Oh, good answer. Okay, let's talk about your profession. शारिक साहब, जिम में आने के लिए लड़की हो या लड़का हो, कितना वेट ज्यादा होना चाहिए जब लोग आपके पास आते हैं? कितने वेट के आते हैं और वो कितना काम करते हैं? वेट के तो ऐसे में 100+ भी आते हैं हमारे पास। अच्छा। जी, और लेडीज़ में भी, जेंट्स में भी। लेडीज़ में तो मैं बड़ा मैसेज भी कहूँगा कि वेट को
एक्चुअली ज्यादातर है ना लेडीज शलवार कमीज पहनती हैं, उसमें ना वेट बढ़ रहा होता है, उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि जीन्स और टी शर्ट में पता चल रहा होता है। तो एक वेट मशीन घर पे रखें, वीकली या मंथली वेट करती रहें, जहाँ उनको वेट बढ़ता हुआ फील हो तो जिम ज्वाइन करें या डाइट कंट्रोल करें। बिल्कुल, मतलब फौरन से पहले क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए 2-2 महीने के बाद आता और 20 किलो 15 किलो 25 किलो वेट गेन करके आते हैं। और मैं यही हैरान हो जाता हूँ, क्या ऐसा खाकर आ रहे हो जो आपका वेट इतना तेजी से इंक्रीज हो गया 2-2 3-3 महीने में, और वो जब रिड्यूस करना 6-8 महीने लग जाते हैं। खासे वो कहते हैं नानी याद आ जाती है। बिल्कुल नानी याद आ जाती है। और कम करना तो और मुश्किल काम है, कम करना ही तो गेन करना बहुत आसान है। हाँ, कम करना ही तो मुश्किल है। अच्छा, 100+ जो आपके पास आपके मतलब आते हैं लोग, तो वो कितने अरसे में वेट अपना जो आइडियल वेट में आ जाता है? आइडियल वेट में तकरीबन 6 महीने तो लगते हैं। सीरियसली? हाँ 6 महीने में बिल्कुल वो चाहिए, परसिस्टेंसी, टाइम चाहिए हमें, फिर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अगर हम 1 घंटे या 1.5 घंटे एक्सरसाइज कराएं तो करें वो। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग रास्ता भी ढूंढते हैं, आसान रास्ता, कि नहीं आप कुछ हमें और बता दें, कोई टैबलेट बता दें, कुछ बता दें, तो उससे बहुत अच्छा है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लें। हाँ। अच्छा, इस तरह होता है कि जब आप कभी भी, आपने भी देखा होगा यूट्यूब, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो उस पे आता है कि बगैर एक्सरसाइज किए वेट कम करें। बिल्कुल आता है। इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल तो है, मगर ये कि वो साइड इफेक्ट बहुत है ना उन टैबलेट्स के। इसकी क्या साइड इफेक्ट? बॉडी में जाके बर्निंग करती है फैट को। हाँ, मगर साइड इफेक्ट तो है ना, पैनाडोल भी खा रही, उसके भी साइड इफेक्ट है। सही। तो इसका मतलब ये है कि डोंट मेक अ नॉइज और लेजीपन छोड़ दें और जिम ज्वाइन करें, खुदा का वास्ता है आपको। ये जो आजकल आए हुए हैं, मतलब बड़े जदीद तरीके से जो वेट लॉस किया जाता है, लाइपोसक्शन करवाया जाता है, और आजकल एक और चीज आई है, नैनो सर्जरी आई है। लाइपोसक्शन तो काफी तकरीबन 10-15 साल से चल रहा है, वो तब थोड़ा सा ज्यादा फेम हो गया। नहीं, ये करवाना चाहिए या नहीं ना करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हम तो नेचुरल पे जाते हैं, नेचुरल पे ज्यादा बेहतर है। इट्स हार्मफुल, आप इसको नहीं कहते? बिल्कुल रिकमेंड नहीं करें, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। लेकिन कुछ सुस्ती के मारे लोग होते हैं, सुस्ती के मारे लोग होते हैं जो कंटिन्यूटी नहीं लेकर आते हैं अपनी चीजों में, या हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते, हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते। लेकिन हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि आप अगर वॉक कर रही है ना 10-15-20 मिनट अगर वॉक कर रहे हैं, उससे 10 आपकी बॉडी से ना साइड इफेक्ट निकल जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ट्रेडमिल अगर आप घर पे रख लेते हो, ट्रेडमिल का सही जो टाइम है वो कितने टाइम तक करनी चाहिए ट्रेडमिल जो है? क्योंकि लोग कहते हैं ट्रेडमिल घर में रख के करने से घुटनों का दर्द हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो होल बॉडी एक्सरसाइज हो जाए। जैसे आप रनिंग कर रही हैं या वॉक कर रही हैं, हाँ, वही काम वो भी कर रही है। आप जिस स्पीड से चला रही हैं, वो स्लो चला रही है तो वॉक कर रही है, फास्ट चला रही है तो रनिंग कर रही है। इसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए नॉर्मली? 30 मिनट्स होना चाहिए। 30 मिनट्स होना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा नहीं करने चाहिए। करें, थोड़ा सा अगर पेन आ रहा है तो आप रेस्ट करके करें। जी, यानी कि 1 मिनट का गैप दे दें आप एक्सरसाइज से दौरान। 40 to 45 मिनट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गैप दे के करें आप। गैप दे के कितने मिनट का गैप होना चाहिए? 1 से 2 मिनट काफी। बस उसके बाद फिर 30 मिनट्स का और कर लें। 30 मिनट्स 20 मिनट्स जितनी स्ट्रेंथ है ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। इसके 3 सेट्स बना लें, 3 जैसे सेशन बना लें। हर एक्सरसाइज में होता है। जी, और मगर गैप से है ना, ग्रेजुअली एक्सरसाइज या टाइमिंग बढ़ाएं। फौरन बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं। सही जी। पहले टिका के इसको कर लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग बढ़ाते रहें, जो है वो गैप देना शुरू कर दें। खैर, मैंने सुना था कहीं से कि इससे जो है टांगों की बीमारी, घुटनों का बोलते हैं ना, वो फिर विटामिन डी अपना चेक कराएं, फिर कैल्शियम चेक कराएं। इसकी वजह से भी होता है क्योंकि वो बॉडी में कम है, डेफिशिएंसी पता ही नहीं है। यहाँ एक्सरसाइज शुरू करी, वहाँ प्रॉब्लम आ गई। सही समझ रही हैं? क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे, जहाँ हार्ड वर्किंग में आए प्रॉब्लम आई तो उसके लिए फौरन टेस्ट कराएं, सामने रिजल्ट आएगा, वो टैबलेट खाना शुरू करने सेट हो जाएंगे। इसमें आप मुझे ये बताएं, मल्टी विटामिन्स जो होती हैं, जी, वो एक लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, उनको मैक्सिमम किस एज में खाना शुरू कर देना चाहिए? अर्ली 30s में या 30s के बाद तो ले सकते हैं, मतलब आफ्टर 30। एक बंदा है उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई, 31 साल का, चलो 31 साल का, उसको मल्टीविटामिन लेना शुरू। मगर देखिए ये भी होता है कि आपकी डाइट कैसे, अगर डाइट आप नेचुरल डाइट, बैलेंस डाइट ले रहे, जरूरत ही नहीं उसकी। अच्छा, हाँ, जहाँ अगर बैलेंस नहीं है, आप कहीं ना कोई कमी छोड़ लें, फिर ले सकते हैं आप।
वैसे नेचुरल पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो लोग भी होते हैं शायद साहब जो सारा सारा दिन भूखा रहते हैं, जी जो जी खाना नहीं खाते जी, हैं। वो ले सकते हैं। वो तो अच्छा। प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं, प्रोटीन ले लें, शेक के साथ ले लें अगर गेन थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन क्या उनको ये करना चाहिए? दैट्स नॉट मतलब गुड फॉर दिस ना, कि आप कुछ ले ही नहीं रहे हैं। हाँ, उससे Obviously, बेटर है, आप उससे एक बेटर दिन है। नहीं कुछ खाएंगे तो आपका मुंह ऑटोमेटिकली मतलब बिल्कुल सही मुरझा बोले, जाएगा, बिल्कुल सही आपकी बोले। फेस की फ्रेशनेस चली खत्म जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो मतलब वो भी नहीं करना नहीं ले चाहिए। सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वो नहीं, तो ये मेरा सवाल ये है कि जो सारा सारा दिन कुछ नहीं खाते, क्या वो ले वो सकते हैं। अपने आप के साथ सही करते हैं? वो नुकसानदेह, बहुत नुकसान। जैसे एक मोबाइल है ना, चार्जिंग खत्म हो रही है, प्रॉब्लम कर रहा है बिल्कुल और बंद हो ऐसे। जाएगा। ऐसे हाँ। इंसान की बॉडी है सेम। और जहाँ वो डाइट नहीं ले रहा वहीं प्रॉब्लम्स आना है, चक्कर आपके आना शुरू हो अंदर जाएंगे। डाइट नहीं जी जाती है तो आपका फेस ऑटोमेटिकली मुरझा जी जी, जाता है। पूरी बॉडी प्रॉब्लम्स में आने लगती है। हाँ, तो फिर लोग समझते हैं कि हमने वेट कम किया है, वो ये होता है कि नहीं, वो नहीं, नहीं, फेस मुरझा जाता है। फिर डिहाइड्रेशन होती है उसको। डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी का पानी इंटेक का intake- कितना करना चाहिए? एक दिन में कितने केजीज कम से पानी कम पीना 12 चाहिए? से 15 गिलास, 12 से 15 गिलास। और जो बंदा ये नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा नहीं है? कर वो रहा तो नुकसान अपने कर साथ रहा है। नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब हम ये पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उसके फायदे, साइड इफेक्ट, यूरिन के जरिए साइड इफेक्ट निकल रहे होते हैं बॉडी से। हाँ, समझिए। बट ऐसे ये भी होता है कि ज्यादा बिला वजह पानी पीने से लोग कहते हैं किडनीज भी फेलियर नहीं हो नहीं, जाते ऐसा हैं। कुछ नहीं। ऐसा ऐसे केसेस हुए हैं। गलत बोल रहे हैं। जब 12 से 15 गिलास तो नॉर्मली लोग पीते हैं। सुबह और उठते ही पीना फॉर चाहिए। सपोज इंसान को कितने गिलास पानी पीना चाहिए? सुबह उठते के साथ ही नहीं पीना, नॉर्मली जैसे एक आध गिलास ले लें। हम्म। लोग 3-3 4-4 गिलास लेते हैं कि हाँ, मगर वो बोलते हैं उठते किडनी ही। वॉश हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैक्सिमम अक्सर लोगों से मैंने सुने, जिम में भी आके हमसे सवाल करते हैं कि सर उठते 2-4 गिलास 5 गिलास पानी पी लें किडनी वॉश हो जाएंगी। मैं बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से इतना पानी एकदम से नहीं लें, हाँ, इंटेक बिल्कुल। करना चाहिए। हाँ, ओके। थोड़े थोड़े गैप से लें। हाँ, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नुकसानदेह होती है। ओके। आप खाना भी खाएंगे, डाइट भी ज़्यादा लेंगे, वो एक्सट्रीम नुकसानदेह। तो ग्रेजुअली चीज़ को बढ़ाएं और गैप गैप से लें। डाइट भी ले रहे हैं तो 2-2 3-3 4 मील लें, 5 मील लें, थोड़ी थोड़ी ले लें आप। एक दिन में 12 ग्लास पानी पीने चाहिए। 12 गिलास लें कम से कम। 12 अच्छा ग्लास लें। बहुत अच्छा। फेस वगैरह पे भी शाइन आया था उससे। ओके। बिल्कुल, साइड इफेक्ट बॉडी से निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लाइक सुबह आप उठे हैं तो 10-10 मिनट का गैप करके, 10 मिनट, आधा घंटा। और अगर दिल 15 नहीं कर रहा हो पानी फिर पीने भी का, पिया। वो तो नीड है ना बॉडी की। लेकिन दिल नहीं कर रहा हो तो फिर भी बंदा पिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ना चाहते हुए इंसान कर रहा होता है, अच्छा। मगर अपनी सेहत के लिए तो करना है ना वो। हाँ, वरना फिर वो अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जी। जाती है, फिर उससे फेस पे भी आपके फेस पे इफेक्ट पड़ता है, डेफिनेटली। आपकी बॉडी पे पड़ता है। और खैर, बहुत सारी चीज़ें डाइट वगैरह ले रहे होते हैं, बहुत सारे उसमें साइड इफेक्ट होते हैं जो पता ही नहीं होता हमें। हमें वाकई आजकल की डाइट सारे केमिकल ही डाइट है आजकल। आप देखें ना, हाँ। सोना यूरिया डल रही, वो भी केमिकल है। तो स्टार्टिंग बेस ही हुई है, फिर दूध जो पी रहे हैं उसमें भी इंजेक्ट करके दूध ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी केमिकल है। तो केमिकल ले रहे हैं तो उसको निकालना भी था ना बॉडी से। दिलावर, ओवर टू यू यार। आप मुझे ये बताओ कि आप मार्शल आर्ट्स में आगे आने वाले दिनों में मार्शल आर्ट्स का फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? फ्यूचर बहुत ब्राइट है मार्शल आर्ट्स का। असल में अब जो मोस्ट फेमस गेम इस वक्त चल रहा है वर्ल्ड वाइड मार्शल आर्ट्स में, वो चल रहा है MMA। आपने सुना होगा MMA, तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप व्यूअरशिप देखें ओवरऑल फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो सबसे ज़्यादा MMA की व्यूअरशिप है। सही। और MMA के अंदर फ़ायदा ये है कि आप किसी भी गेम के हो, रेसलिंग हो या जूडो, जुजित्सु, कराटे, आप MMA के अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं। ओके। यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स, जो भी आपका आर्ट है, स्पेसिफिक रूल्स हैं कुछ, आपने उन रूल्स को नहीं तोड़ना, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इन फ्यूचर ये चीजें आ रही हैं बिल्कुल बच्चों के लिए जी। तो बच्चों को चाहिए कि इसको ज्वाइन करें और अपने आप को हेल्दी रखें बिल्कुल। और अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, खुदारा इन गैजेट से जान छुड़ाएं और एक अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएं। और हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? बारी बारी। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा यंग जनरेशन को, कंसिस्टेंट रहें और जो चीज़ करना चाह रहे हैं फुल फोकस के साथ करें। ऐसे नहीं कि तो कुछ अरसे करी उसके बाद छोड़ दी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आपने जो करना है पूरी लगन से करें और पीछे मत हटें, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपसे भी सारे जी, बस पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी ज़्यादा ना रखें। पॉजिटिव सोचेंगे, शॉर्टकट वे में ना जाएं और पूरी जो परसिस्टेंसी लाएं, हर चीज़ में
मुस्तकिल मिजाजी लाएंगे, इंशाल्लाह सक्सेस होगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम तशरीफ फरमा है शारिक अली और दिलावर खान साहब के साथ और बड़ी अच्छी अच्छी वो बातें जानने का मौका मिल रहा है जो इससे पहले मुझे तो पता नहीं थी, आपको भी नहीं पता होंगी। खैर, बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ पे। कहाँ पैदा हुए, स्कूलिंग कहाँ से है? कराची दस्तगीर में। अरे वाह, स्कूलिंग कहाँ से? स्कूलिंग में नियरी से एक स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था, उसमें स्टार्टिंग की, वहीं से तकरीबन 9 मैट्रिक की। फिर एक अजीज़ाबाद में कॉलेज था, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कॉलेज, सॉरी, तो वहाँ पर इंटर किया। फिर यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो बीच में ही हमें MBA कर रहे थे, तो 1-2 सेमेस्टर रह गए थे, तो ब्रेक करना पड़ा। यानी कि मैं जिम खोल चुका था, तो जिम की मसरूफियात इतनी हो गई थी उसमें, फिर वो मैंने पहले तो जिम जो है वो पैशन है या क्या है? शौक में खोला था, शौक में खोला था। और अगर यही आपका मतलब फिर वो प्रोफेशन बन गया? जी डेफिनेटली, यही बन गया। जी। ओके, तो शादी लव मैरिज हुई या नहीं? अरेंज मैरिज है। टोटल अरेंज मैरिज? जी, टोटल अरेंज। देखा भी नहीं था? देखा था। देख के पसंद किया था? हाँ, देख के पसंद। तो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? तकरीबन 9 साल हो गए शादी को। जी। तो हाउ मेनी किड्स यू हैव? अल्लाह का करम है, शुक्र है सब। कितने 3 बच्चे मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शादी को 9 साल हो गए आपकी। इन 9 सालों में मुझे ये बताएं, एनिवर्सरी दोनों में से कौन याद कराता है? ज्यादातर तो वही वाइफ कराती हैं। आप भूल जाते हैं? मसरूफियात की वजह से याद या ये दिन याद नहीं रखना चाहते? नहीं, ये बात नहीं, वो याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। हाय, घर में भी देखा जाएगा ये शो। नहीं, आप सही कह रही है, मगर ये ऐसा भी होता है बर्थडे आती है पता ही नहीं होता, वाइफ याद दिला रही होता। मतलब आप सब कुछ बुला के बैठे हुए हैं दुनिया को, आपकी नजर में सिर्फ जिम ही सब कुछ है। जिम नहीं, असल मसला है कि और उसके अलावा भी मसरूफियात हैं हमारी, फेडरेशनों में भी हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में हूँ मैं, और मार्शल आर्ट वगैरह में भी काम कर। चलिए, नो प्रॉब्लम, आपको माफ कर देते हैं। इनको माफ कर दीजिएगा भाभी, इनको कुछ मत कहिएगा। ओके, मुझे ये बताएं कि दोनों में जब लड़ाई होती है तो सॉरी कौन बोलता है? लड़ाई होती नहीं है। हाँ, मैं मान ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। रियली, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सॉरी करूंगा। तो इसलिए वो लड़ती ही नहीं है। लड़ती नहीं। आपने कभी सॉरी नहीं बोला? बोलता रहा, जब उन्हें पता लड़ने का कोई फायदा नहीं है कि ये बंदा बात करेगा नहीं, दोबारा नहीं करेगा। अरे बड़ा नखरा है आपका। तो खाने किस तरह के पसंद है आपको? खाने बस कुछ भी मिल जाए, सादे देसी खाने? देसी खाने ज्यादा पसंद है। ओके। फिर ये कि बैलेंस डाइट के लिए वैसे भी आप बहुत कम ले लिया, इस तरह की चीजें ले ली, या रहने के लिए बड़ा जरूरी है। रूटीन में लेते हैं, फ्रूट हो गया, शेक हो गया, फिर खजूर हो गया, इस तरह की चीजें रूटीन में। सही। तो आपने कभी खाना बनाया है वाइफ के लिए? हाँ, एक आध बार ऑमलेट वगैरह बनाया। ऑमलेट बनाया था? चलें जी, ये पहला हमारी शो का गेस्ट है कि जिसने ऑमलेट बनाया था, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो गेस्ट है वो चाय से आगे जाते ही नहीं है। वेरी गुड, वेल डन। क्लियर नहीं करते ना, क्लियर नहीं बताते वो। ये भी हो सकता है, घर के राज बाहर नहीं बताना चाहते होंगे। लेकिन सीरियसली कोई भी चाय से आगे नहीं गया, वो भी याद करते हैं हाँ चाय बना दी थी, शायद बनाई हो कभी। यार दैट्स वेरी बैड। मतलब एक आपके घर संभालती है एक औरत, बच्चे संभालती है, आपको संभालती है, आप उसके लिए एक दिन का खाना नहीं बना सकते। मैंने बनाया नहीं, आपने ऑमलेट बनाया था सिर्फ, आप जाके आप खाना बनाइएगा, आप जाके खाना बनाइएगा। ओके, म्यूजिक सुनते हैं आप? किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? किस तरह का? बस एवरेज हो। आजकल के जो बहुत फास्ट गाने वो ज्यादा पसंद नहीं है, बस एवरेज गाने। आजकल के जिम में सही है। हाँ, जिम तक सही है। मैं पर्सनल आपकी वो पसंद, गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो तो बस नॉर्मल गाने हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है मुझे। वाइफ के साथ? हाँ, बहुत पसंद है। वेरी गुड। शादी से पहले ही बहुत ज्यादा था। गुड आंसर है। अच्छा, शादी से पहले नहीं, खुद ही ये आपने बात कर दी फंसने वाली।
ये फंसने वाली बात कर दी। सही बोली। हम तो पर्दे डाल रहे हैं भाई, ये खुद ही बता रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत शरीफ इंसान है, जिम कोच हैं, तो ये सिर्फ बॉडी पे ही इनका ध्यान होता है और किसी चीज पे नहीं होता। ओके जी, ओवर टू यू दिलावर खान साहब। इतना बड़ा नाम है, कोई भी सुने तो ये मेडल भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ मेडल भी अब तो लेकर आ गए, माशाल्लाह। बट इनका नाम सुन के माइंड में वो आता है सर पे इतनी बड़ी पग होगी और वो मतलब खुली सिंधी सी शलवार पहन के बंदा बैठा होगा, बट ही इज अ वेरी जेंटलमैन। ओके, आप मुझे बताइए कहाँ पैदा हुए, स्कूलिंग कहाँ से थी? कराची से है और मैंने मैट्रिक मॉन्टेसरी लेके मैट्रिक तक मैं न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद इंटर मैंने गुलजार हिजरी से किया था। ओके देन फूड साइंसेस मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, ओके, फूड साइंसेस में। फूड साइंसेस में? जी। फूड साइंसेस में मास्टर्स करके तो मार्शल आर्ट्स की तरफ आ गए हो। अभी अब उससे रिलेटेड दोबारा मास्टर्स कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेस में। ओके, तो एक न्यूट्रिशन से कोरिलेशन करती हुई फील्ड है, तो आगे मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ना है। वेरी गुड। मतलब इन अच्छी plan सारी चीजों को अब ये इकट्ठा करके ऐसे ही। बहुत स्मार्ट हो। ओके, यूनिवर्सिटी में अब दोबारा से तुम एडमिशन लोगे, मास्टर्स दोबारा करोगे? कर रहा हूँ मैं, अभी कर रहे जी हो? ले चुका हूँ, अब सेकंड मास्टर्स कर रहा हूँ। ओके, तो क्या इरादा है भाई शादी का? बहुत सारी लड़कियां इंतजार कर रही होंगी कि मैं ये सवाल करूं, तो मैंने ये कर दिया सवाल आपसे। अभी तो गेम पे फोकस है, अभी गेम पे फोकस है, अभी तो कोई इरादा नहीं अभी है? फोकस डाइवर्ट नहीं कर सकते। कोई नजर में रखी हुई है कोई? नहीं, असल में हमारे टीचर्स वगैरह कुछ इस तरह के, तो वो भटकने नहीं देते। नहीं, दैट्स वेरी गुड। फोकस जो आजकल बच्चे, इतने अवेयरनेस आ गई है बच्चों में कि हमें पता नहीं होता था हमारे उम्र में कि हमको करना क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्टली, बिल्कुल सही बोली। हम लोग पेरेंट्स के उस पे चल रहे होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे आपको बताते हैं कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही। और ये बड़ी अच्छी बात है। पहले गेम करो, पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो। अभी उसका कोई इरादा नहीं है भाई शादी करने का। ओके, बात करते हैं हाउ मेनी सिस्टर एंड ब्रदर्स यू हैव? मेरे 2 छोटे भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं? जी। ओके, बस बहन नहीं है? नहीं, कोई बस बात 2 नहीं। छोटे भाई हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आगे आपकी वाली आ जाएगी तो बहन की कमी पूरी हो जाएगी। आपकी जिंदगी में नहीं, उनकी जिंदगी में। मैं यही बोलने वाला था। नहीं, मैंने बात को पूरा किया है सही भाई, बात। कवर किया है मैंने, सही ऐसी बोली। बात नहीं है। इसकी थोड़ी उसकी उनकी बहनें होंगी ना। खैर, मुझे ये बताएं, पेरेंट्स में से दोनों को क्या लगता है आपको आगे इस फील्ड में जाना चाहिए? सपोर्ट कितना मिल रहा है दोनों की तरफ से? सपोर्ट तो अब तक तो फुल सपोर्ट है, तभी हाँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, अम्मा ने कभी कहा नहीं कि भाई किस काम में पड़ गए, कोई पैसा वैसा कमाओ? कहती रहती हैं, लेकिन कहती सपोर्ट फुल रहती रहती है। मैंने बोला था ना, अम्माओं की नेचर का मुझे बहुत अच्छे नहीं, से वो भी पता है। सही कहती हैं कि क्या सारे खेलते रहोगे, कुछ करो भी, तो हाँ। वो भी अपनी जगह सही है। वो पहले कहते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आजकल का दौर है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नहीं, खराब। ये एजुकेशन भी ले रहे थे, डबल मास्टर। दोनों चीजें साथ साथ। नहीं, आज बैलेंस अभी लेके चलना है। अभी क्या उसे कहते हैं, इससे पहले भी मेरी एक गेस्ट आई हुई थी, जी जी। वो भी जो है 9th में थी, वो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं वो, और उन्होंने ब्रॉन्जे मेडल हासिल किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी यूथ के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो उनके लिए ये मिसाल है। वो भी बच्ची और ये भी मिसाल है, पॉजिटिव मैसेज है। एक पॉजिटिव मैसेज है जो हम मतलब बताना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई जो बच्चे गैजेट्स हाथ में पकड़ के पूरी पूरी रात खेलते रहते हैं, और वो एक गेम है जो कि जिसको तो बैन हो जाना चाहिए यहाँ पे। वो गेम कौन सी है वो आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, वो पबजी एक गेम है। जी बिल्कुल। यू वॉन्ट बिलीव अच्छा, उनको दैट बड़ी नेक वेक की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों बहुत ज्यादा, सर्वाइकल प्रॉब्लम अक्सर को आ जाती है, और इससे बहुत सारे हादसात भी हो चुके जी, हैं, जी, जी, खानदान के खानदान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे ही। तो ये लोग मिसालें हैं, मैं समझती हूँ। वो भी आई थी, ये भी आए हैं मेरे शो में, और मेरा भी माशाल्लाह से बेटा है, आफ्टर 2 or 3 years वो भी इतना ही होगा। तो मैं यही कहती हूँ कि जब मैं इस तरह का कोई शो करती हूँ, मैं स्पेशली उसको दिखाती हूँ कि ये देखो, ये तुम्हारे इंस्पिरेशन होने चाहिए ये लोग। डेफिनेटली। लेकिन आजकल के बच्चों को होता है कि जी मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। असल मसला है आजकल लोगों को शॉर्ट वे मोबाइल। चाहिए बच्चों को, क्यों? बस। मैं बताती हूँ। अब एक वीडियो आई उस लड़की की नाचते हुए, वो लड़की रातों रात अमीर हो गई, अमीर हो तो गई, वो ये शॉर्टकट बात देखते हैं कि शॉर्टकट देख रहे हैं ना।
एक वीडियो डालूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा बेटा ऐसा कोई सीन नहीं होता, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, वरना हर एक का नहीं लगता है। आप मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया का हमारी जिंदगियों पे कितना असर पड़ा? बहुत ज्यादा असर हो रहा है। हम चाहकर भी सही नहीं हो सकते। डाइवोर्स हो रही है, फिर बच्चे नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ड्रग्स में आ गए बहुत ज्यादा। मैं अक्सर और बीच तक बहुत सारे जानने वाले बच्चे, उनके बारे में पता चलता है वो ड्रग्स ले रहा है। आइस का नशा बहुत आया हुआ आजकल, बहुत गंदा है। यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजों में इतना खुला मिल रहा है, बिल्कुल, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। बस क्या बोले। हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो एक ऐसे मुआशरे में रह रही है या एक ऐसे माहौल में है कि जहाँ पे अभी से हम जैसे लोगों का दम घुट रहा है, तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। खैर, दुआ गो हैं कि ये मुआशरा भी सुधर जाए और हमारे बच्चे भी सुधर जाएं। चलते हैं और करते हैं बात फंड्स की। आपको क्या लगता है, मार्शल आर्ट्स को फंड्स मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। देखिए, अक्सर हमारे हुकूमत जो है वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट क्यों कर रही है, बाकी को क्यों नहीं करती? हालांकि हॉकी हमारी कौमी खेल है, तो बाकी खेलों को भी फरोग देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बस हमें जो लगता है वो वहाँ पर ग्लैमर है क्रिकेट में हाँ। और ज़्यादातर फंड प्राइवेट टीम पार्टियां लगाती हैं, जैसे बिल्डर्स वगैरह, हाँ। चैनल वाले। अदरवाइज तो उसके बारे में तो कुछ और भी कहा जाता है कि वहाँ पे तो शर्तें भी लगती हैं। बिल्कुल सही बोल। तो वो वहाँ से फंड्स लेते हैं जी, तो वहाँ से भी आता होगा। यही बात हो सकती है कि वहीं से लेते हैं। तो आप भी अपने मार्शल आर्ट्स में शर्तें लगवाना शुरू कर दें, लोग वैसे ही स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर देंगे। अगर शर्तें लगना शुरू हो जाए तो फिर वो एक जो ब्यूटी होती है ना गेम की, वो नहीं रहती। हाँ। क्योंकि फिर फिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार फिक्सिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर उस गेम के अंदर से जो एक रियलिटी होती है गेम में वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बहुत सारे जो नुकसान भुगतने पड़ते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, मोहम्मद आमिर वगैरह, मोहम्मद आसिफ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो अगर चीज़ों को क्लियर रखा जाए, साफ रखा जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो लोग बाज फिर भी नहीं आते। ऐसा मत सोचे कि वो अब पकड़े नहीं जा रहे हैं इस वजह से। बस जो गलत काम करने वाले हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सही तरीके से आपकी जो गेम है उसको आगे आना चाहिए। अच्छा शाइक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप आने वाले जो बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं, जो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि बस हमें बॉडी बिल्डर बना दें किसी भी तरह 2 दिन में, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा तो ये मैसेज होता है शुरू से कि आप परसिस्टेंसी लाएं, तहम्मुल लाएं, रिलैक्स हों, हाँ। थोड़ा टाइम दें, क्योंकि फौरी तौर पर बॉडी बनाना भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो सप्लीमेंट पे आते हैं। एग्जैक्टली किस एज में आपको स्टार्ट करना चाहिए बॉडी बिल्डर? तकरीबन 18-19 में। अच्छा जी। और आपके पास किस एज में बच्चे आ जाते हैं? 14-15 में भी आ जाते हैं, 13 में भी आ जाते हैं। वो करते हैं। और हम मना करते हैं तो मदर या फादर की कॉलें आ रही होती हैं कि नहीं सर आप कराएं, बच्चा बहुत जिद कर रहा है, परेशान कर रहा है हमें। ये आजकल के दौर की बात बिल्कुल। इवन की इस एज में सप्लीमेंट भी मांगते हैं हमसे, पेरेंट्स मांगते हैं, पेरेंट्स से बच्चे मांगते हैं, हम मना करते हैं, पेरेंट्स से कॉलें करवाते हैं। यानी इतना परेशान करते हैं, पेरेंट्स से मजबूर हो जाते हैं पेरेंट्स। फिर मगर इतनी कम एज में, क्योंकि ग्रोथ एज होती है, उस एज में क्या सप्लीमेंट दें हम? तो फिर आप दे देते हैं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं देते उनको, बिल्कुल नहीं देते। वो फिर ये हो सके वो या तो छुड़वा देते हैं या फिर वो समझा देते हैं बच्चों को। जी। अच्छा, इतनी सी एज में आपको क्या लगता है क्या मसले होते हैं? 13 साल की उम्र के बच्चे को क्या मसला होगा कि उसने बॉडी बिल्डर बनना है? सीधी सी बात है, उसने मोबाइल पे देखा है, हाँ। बॉडी बिल्डर चल रहा है, उसको फेम मिल रहा है, हाँ। तो बस उसने ही बॉडी बिल्डर बनना है। हाँ, तो आप इस एज में क्या कर रहे होते थे? इस एज मार्शल आर्ट्स कर रहे होते थे। पहला जब आउट ऑफ कंट्री का इंटरनेशनल आपने टूर्नामेंट किया जी, वो कब किया आपने और कौन सी कंट्री में किया? 2016 में मैंने किया था तुर्कमानिस्तान का। तुर्कमानिस्तान का एक शहर है अशकाबाद, वहाँ पे काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा था वो, और बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी थे, उनसे मेरी फाइट्स हुई थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था उस इवेंट में। कौन से रैंक में आए थे आप? उसमें मेरी पोजीशन आई थी 6th। अच्छा। मेरी जापान से फाइट हुई थी, कजाकिस्तान से फाइट हुई थी, यानी टॉप फाइटर्स थे, उनसे फाइट हुई थी। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं।